नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि पूरे देश में मध्य प्रदेश बीजेपी ने डिजिटल बूथ बनाने का काम किया है। उस समय 62,000 से ज्यादा बूथ डिजिटलाइज किया गया था। आज इस अभियान पार्ट 2 में बीजेपी बूथ पर होगी। मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कार्यकर्ता शक्ति केंद्र पर रहेंगे। 14 मार्च से 24 मार्च तक यह अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि अर्ध पन्ना प्रमुख बनेंगे और 19 लाख कार्यकर्ता बूथ पर होंगे। बूथ पर हमने अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए बना रहे हैं। साथ एक महिला प्रमुख भी बूथ पर इंचार्ज होगी। महिलाओं को आगे लाने का प्रयास हम कर रहे हैं, इसलिए पन्ना समिति में 33% महिलाओं को जोड़ेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 27 मार्च को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल आएंगे। वह नए कार्यालय के भूमि पूजन में आएंगे। उन्होंने कांग्रेस के राजभवन का घेराव पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि घेराव करके कांग्रेस दिखाना चाहती है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। कांग्रेस झूठ और कपट की राजनीति करती है। कांग्रेस को राज्यपाल का सम्मान करना चाहिए। पहली बार जनता के साथ खड़े रहने वाले राज्यपाल मिले हैं। जनता जानती है कि कौन उनके साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रीय कार्य समिति के समय में उन्होंने जो मार्गदर्शन पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं को दिया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जो मार्गदर्शन पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं को दिया, उसमें से कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिन्हें आगामी आने वाले चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण कार्यकर्ताओं को जमीन पर जो इम्प्लीमेंट करने की जो जरूरत है, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने पिछले ठाकरे जी जन्म शताब्दी समारोह समिति के अवसर पर हमने बूथ विस्तारक अभियान जब चलाया था, 10 दिन 10 घंटे के उस अभियान में प्रत्येक बूथ को डिजिटल बूथ बनाने का हमने जो संकल्प लिया था, और मैं इस बात को बड़े गंभीरता के साथ कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने कुशलतापूर्वक डिजिटल बूथ बनाने के अभियान में भारतीय जनता पार्टी के आज के नई तकनीक के युग में जो डिजिटलाइजेशन करने का काम हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किया। प्रत्येक बूथ पर 64,634 बूथों पर आज उस अभियान को पुनः जब हमने बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलए और पन्ना प्रमुख ये जब बनाने का काम उस समय हमने किया था, लगभग 64,634 में से उस समय जब डैशबोर्ड पर हम सब लोगों ने इसका रिकॉर्ड जब लिया, जो पर डे की रिकॉर्डिंग के पर डे की मॉनिटरिंग और पर डे का हमारा रिकॉर्ड जब डैशबोर्ड पर आता था, तो लगभग हम 62,000 बूथों पर एट द टाइम, उसमें बाद में पूरे हमने 64,634 बूथ किए हैं, लेकिन अब 64,100 बूथ, कुछ बूथ कम हुए हैं इलेक्शन कमीशन ने। तो इसलिए इस बूथ विस्तारक पार्ट 2 के अभियान में सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश 14 से 24 तक बूथों पर होगी। वो माननीय मुख्यमंत्री होंगे, प्रदेश के अध्यक्ष होंगे, कैबिनेट के मंत्री होंगे, वरिष्ठ नेता होंगे, मंडल के पदाधिकारी होंगे, जिले के पदाधिकारी होंगे। शक्ति केंद्र जो लगभग 12,000 के समथिंग जो शक्ति केंद्र हैं, उन शक्ति केंद्र पर हमने 5 लोगों की टोली जो बनाई है, उस टोली के अंदर लेकिन राजभवन का घेराव करके कांग्रेस जो दिखाना चाहती है कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दे नहीं है जमीन पर, न कांग्रेस जमीन पर जा सकती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये ऐसी सरकार है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, अकाउंटेबिलिटी के साथ जाकर के कहती है प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक गांव में हमने क्या किया है, और हमने गरीबों के जीवन बदलने का अभियान किस प्रकार से साकार हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और अगर किसी को कोई लाभ नहीं मिला है तो उनको ऑन द स्पॉट लाभान्वित कैसे किया जा सकता है, ये रजिस्ट्रेशन करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। लाडली बहना योजना जो 50% आबादी के जीवन के अंदर खुशहाली लाने का अभियान है,
तो कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस झूठ और छल कपट की राजनीति पर इसी प्रकार से काम करेगी। इस प्रदेश देश के राज्यपालों में महामहिम राज्यपाल जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी के लिए प्रतिबद्धित होकर के मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। उन्हें तो महामहिम राज्यपाल जी का सम्मान करना चाहिए। ऐसा सक्रिय राज्यपाल महोदय इस मध्य प्रदेश के अंदर, मैं ये कहूं तो गलत नहीं है, पहली बार हमारे ऐसे राज्यपाल जो जनता के साथ और इस प्रकार के मुद्दों पर शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाने का काम महामहिम राज्यपाल जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। अब कांग्रेस की इच्छा है, स्वतंत्र हैं, वो राजनीतिक दल हैं, ये तो जनता तय करती है और जनता जानती है कि कौन गरीब जनता के साथ खड़े होकर के मध्य प्रदेश, जो उनके राज्य में बीमारू राज्य था, मिस्टर दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में बंटाढार मध्य प्रदेश हो गया था, तो उसकी याद दिलाने के लिए जरूर उन्हें प्रदर्शन करना चाहिए कि जनता को याद आए कि ये वही कांग्रेस है जिसने इस मध्य प्रदेश को बंटाढार बना दिया था। खबर समेत जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.